श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। मैं ही सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस धोकरधारा ग्राम के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, हम लोग आज सम्माननीय आदरणीय स्वर्गीय विंदेशी शर्मा बाबू के आवास पर सत्संग कर रहे हैं। उनकी स्मृति में सत्संग कर रहे हैं, उनकी पुण्य तिथि पर सत्संग कर रहे हैं। यह 5वीं पुण्य तिथि है, जैसा ज्ञात कराया गया है, बताया गया है। तो हम लोग आज विंदेश्वरी बाबू को याद कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं इस तिथि पर। वैसे आज 17 मई है, 2023 ईस्वी है। हम लोग पूर्णिया जिला स्थित बनबंखी के बगल में धरारा है, उसी पास में धोकरधारा है जहां हम लोग सत्संग कर रहे हैं। तो बड़ा ही सौभाग्य का स्थान है ये, जहां की बगल में ही परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। यहीं से पूरी दुनिया में गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया है वह प्रकाशित हुआ है, दूर दूर तक गया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि करीब में धरारा के नजदीक में आए हैं धोकरधारा में सत्संग करने। जिस आवास पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं उसके अधिपति जो थे हमारे आदरणीय विंदेश्वरी बाबू, वो शिक्षित थे, शिक्षक थे, शिक्षा देते थे। तो उनके आवास में जब मैं आता हूं तो उनके बच्चों में जो संस्कार पाता हूं, चाहे उनके सुपुत्र हों या सुपुत्री हों अथवा और भी जो सदस्य हैं, उनमें भौतिक शिक्षा का संस्कार तो है ही, आध्यात्म शिक्षा का भी संचार देखने को मिलता है। आध्यात्मिक शिक्षा से सींचे हुए नजर आते हैं इनके सदस्य। तो जो हमारी माता जी हैं आदरणीय विंदेश्वरी शर्मा बाबू की धर्म पत्नी बेचनी देवी, वो माता जी हमारे बीच में बैठी हैं। इनके स्वभावों को जब मैं देखता हूँ, बड़ी सीधी हैं, भोली हैं और भक्तिन भी हैं। स्वभाव बड़ा ही सरल सा दिखता है, साधु से भी स्वभाव है। माताजी बोलते अधिक नहीं हैं, लेकिन जो ये करती हैं उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो माताजी के अंदर में जो संस्कार है
वह संस्कार बच्चों में भी है। जो इनकी सुपुत्री है कुमारी श्वेता, ये भी बहुत पढ़ी लिखी हैं और प्रोफेसर पद पर हैं, अभी पढ़ाती हैं। तो शिक्षा का जो यहाँ पर विशेष प्रचार हुआ है, प्रसार हुआ है और शिक्षा का जो संचार हुआ है, इसमें आदरणीय बिंदेश्वरी बाबू का योगदान रहा है। क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, इसीलिए बच्चों में शिक्षा विशेष रूप से दिया है। इनके बिंदेश्वरी बाबू के जो पुत्र हैं वो हमारे आदरणीय विनोद कुमार नागर बाबू और हमारे प्रमोद कुमार बाबू, कुमोद कुमार बाबू, श्री सरोज कुमार जी। यह जो 4 सुपुत्र है, इन सुपुत्रों में जो संस्कार है पिता वाला संस्कार है। पिता ने जो आदर्श दिया, पिता ने जो सिखाया, जो बताया, उन्हीं लीक पर, उन्हीं आदर्श पर चारों भाई चल रहे हैं और घर का जो उत्तरदायित्व है उसका भी निर्वहन बखूबी निभा रहे हैं। अभी बिंदेश्वरी बाबू नहीं है, लेकिन उन सुपुत्रों के द्वारा, उनके सुपुत्रों के द्वारा सारी व्यवस्था जो हो रही है बड़ा सराहनीय हो रही है। तो मैं उन्हें भी साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इस आवास पर मैं दूसरी बार आ पाया हूँ। ये मेरा सौभाग्य है जो आपने हमें इस घर में स्थान दिया, सम्मान दिया। आप सपरिवार को साधुवाद है। हम लोग बराबर सत्संग किया करते हैं, सत्संग की बातों को सुना भी करते हैं। सत्संग के विषय में परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा है, सत्संग जीवन का आधार है। हम घर बनाते हैं, पहले नींव डालते हैं। नींव पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि घर कितना टिकाऊ होगा। जैसी नींव होगी वैसा मकान होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं जीवन का जो आधार है वो सत्संग है। यदि आप अपने जीवन को सुदृढ़ करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम के सांचों में ढालना चाहते हैं, तो सत्संग रूपी नींव में आपको ध्यान देना पड़ेगा। सत्संग रूपी नींव को मजबूत करना पड़ेगा, अर्थात बराबर सत्संग करते रहना पड़ेगा। जैसे किसी फसल को अच्छा उगाने के लिए किसान कोड़ता, कमाता, सींचता रहता है, उसी तरह से मानव जीवन में यदि आप अच्छा चाहते हैं तो बराबर सत्संग करते रहिए। तो गुरु महाराज ने कहा जीवन का आधार सत्संग है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। रोज सत्संग करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का अंकुरण होगा, हमारा आध्यात्मिक जीवन सुदृढ़ होगा, सबल होगा और अच्छे संस्कारों को हम मजबूत करते चले जाएंगे। इसीलिए गुरु महाराज ने सत्संग का अवलंब दिया है। सत्संग बराबर करते रहना चाहिए। हम लोग वेद वाक्य को सुन रहे थे। वेद को भगवान की संज्ञा मिली है। वेद एक ग्रंथ है जिसमें ज्ञान की चर्चाएं हैं, ज्ञान की बातें उसमें लिखी हुई हैं। लेकिन
ऐसा ज्ञान उसमें है जिस ज्ञान के कारण उसको भगवान की उपाधि मिली है कि वेद भगवान कहते हैं। अभी पाठ में सुन रहे थे, अब वेद भगवान जब है, भगवान कहे हम न सुना तो भगवान का अपमान होगा ना। इसीलिए वेद वाणी को सुनना चाहिए। अभी नहीं सुनेंगे, जरा पीछे झांक करके देखिए कि वेद का कितना महत्व था, है और रहेगा। और उस वेद वाणी को सुनने में सर्वसाधारण को कितनी कठिनाइयां आती थी। पीछे झांक करके देखिए, कुछ वर्ष पहले की बात है, जब परमाराध्य सद्गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे, लोगों को ओम कहने के लिए प्रेरित कर रहे थे, सबसे ओम कहलवा रहे थे। गुरु महाराज कह रहे थे भजो ओम, ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम, ओम में ही नाम यही। कुछ वर्ग के व्यक्ति आते हैं, उच्च वर्ग के, वह व्यक्ति गुरु महाराज से कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं ये। गुरु महाराज ने कहा मैं सबको ओम कहने के लिए कह रहा हूं। बोले ये जो कह रहे हैं आप, सबसे कहलवा रहे हैं, ये वेद विरुद्ध बात है। तो परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने कहा क्यों वेद विरुद्ध बात क्यों आप कहते हैं। उस वर्ग के लोगों ने कहा कि वेद में ही लिखा हुआ है शूद्र और स्त्री ओम कहने का अधिकारी नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं कि वेद विरुद्ध काम आप कर रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा नहीं, मैं वेद विरुद्ध काम नहीं करता हूं, वेद सम्मत काम करता हूं। बोले सो कैसे। गुरु महाराज ने कहा था आप जो कह रहे हैं स्त्री और शूद्र ओम नहीं कह सकते हैं, मैं कहता हूं सब तो नहीं कह सकते हैं, जो गूंगे हैं वो नहीं कह सकते हैं, जिनके मुंह में आवाज है जो बोल सकते हैं सब वो कह सकते हैं। परमाराध्य ने कहा ओम सब कह सकते हैं, सब कहने का अधिकारी है। कुछ वर्ष पहले की ही बात है, आपको ओम कहने से रोका जा रहा था, स्त्रियों को ओम नहीं कहने दिया जाता था। अब बुझिए जो गुरु महाराज ने वेद वाक्य हम लोगों के बीच में बांटा है, परोसा है, प्रसारित किया है, प्रचारित किया है, कितना बड़ा उपकार किया है गुरु महाराज ने। हम इन बात को समझें। गुरु महाराज ने जो हमको एक अधिकार दिया है वेद सुनने का, ओम कहने का, ये बहुत बड़ा उपकार है गुरु महाराज का। इसीलिए हम लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। तो वेद भगवान क्या कहते हैं। वेद भगवान कहते हैं ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग सत्संग करना चाहिए। तो वेद भगवान कहते हैं कि सत्संग करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सत्संग करने के लिए। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि सत्संग करें। तो क्या होगा, कहते हैं ईश्वर के तत्व ज्ञान को हम लोग जानेंगे। कोई कहेंगे हमको ईश्वर के तत्व ज्ञान को जानने की क्या आवश्यकता है, हम क्यों जानेंगे। आप जिस धरातल पर अभी अवस्थित हैं, बैठे हुए हैं, यह जो धरती है, यह जो भूमि है, जो जमीन है, यह परम परमात्मा प्रदत्त है। परमात्मा ने इस जमीन को बनाया है, भूमि को बनाया है। जिसके उपकार को आप महसूस करते हैं, मानते हैं, तो उसका गुणगान भी तो करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। तो परमात्मा का क्या उपकार है, ये जमीन परमात्मा ने बनाया है,
और इस धरातल पर जो जल है वह भी परमात्मा ने बनाया है। इसी धरातल पर अग्नि है जिसका उपयोग हम करते हैं भोजन बनाने में। जो सौर मंडल में सूर्य है उससे भी अग्नि हमको मिलती है, इससे भी हम लाभान्वित होते हैं। हमारे पेट में भी जठराग्नि है, उस अग्नि से भी हम लाभान्वित होते हैं। तो यह आग परम परमात्मा प्रदत्त है, हवा है, जिस हवा को हम नाक के द्वारा ग्रहण करके ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, उसी से हम जीवित हैं। आकाश है, आकाश कहते हैं अवकाश को, स्पेस को, जगह को। यदि जगह ना हो तो हम बैठेंगे कहाँ, घर कहाँ बनाएंगे, चलेंगे कैसे? तो परम परमात्मा ने आकाश बनाया है। पंच तत्वों का जो निर्माण किया है यह अद्भुत निर्माण है, अद्वितीय निर्माण है। कोई बना सकता है इस चीज को? तो उनके किए हुए उपकार को समझिए, जानिए, मानिए। परमात्मा को प्रसवकर्ता कहा गया है, जगत प्रसवकर्ता। प्रसव का मतलब होता उत्पन्न करने वाला। जैसे माताएं लोग प्रसव करती है, बच्चा जनती है, गाय बच्चा जनती है। लेकिन एक परमात्मा है जो पिता होकर के भी प्रसव करते हैं, जनते हैं, रचना करते हैं, उत्पन्न करते हैं इस सृष्टि का, इस संसार का निर्माण करता वो है। तो उनके उपकार को जानना चाहिए, मानना चाहिए। जिसे मान लीजिए आपके शहर में बहुत बड़ा फिल्म स्टार आ जाता है, जैसे अमिताभ बच्चन आ गए, आप सुने हैं उनके विषय में, आपके मन में होगा अच्छा एक बार देखते तो कैसे लगते हैं वो, नजदीक जाकर के आप मिलना चाहते हैं। क्यों? उनकी कला कौशल को आप जानते हैं इसीलिए मिलना चाहते, उनकी विशेषता को आप जानते इसीलिए मिलना चाहते। आप जाते हैं मॉल में, बिग बाजार में, वहां जाकर के उस मॉल में आप विविध वस्तुओं का दिग्दर्शन करते हैं, देखते हैं। आप एक मूर्ति को देखते हैं, उस मूर्ति में जो कलाकृति है उसको आप देखते हैं, देख करके मन खुश हो जाता, प्रसन्न हो जाता है। आपके मन में जरूर होता है इतनी अच्छी जो मूर्ति बनाई गई है, जो बनाने वाला होगा वो कितना अच्छा होगा, वो मूर्तिकार को जरूर देखेंगे। तो मूर्ति बनाने वाले जो हैं उनको आप देखना चाहते हैं, क्योंकि मूर्ति में जो कला है उस कला से आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो जिसने उसमें कला मढ़ी है उससे भी मिलना चाहते हैं आप। ठीक उसी तरह से संसार में जो कुछ भी आप देखते हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो परमात्मा ने बनाया है, उसकी ये कलाकृति है, उसकी ये विशेषता है, इसीलिए उस परमात्मा को मानना चाहिए। एक वृद्ध व्यक्ति था, बीमार हो गया, वह हॉस्पिटलाइज होता है, डॉक्टर उसे ऑक्सीजन पर रखता है। ऑक्सीजन पर बहुत देर तक रखा गया, वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर उस व्यक्ति को जो इलाज किया था उसका खर्च उस बूढ़े के हाथ में पकड़ाता है। एक पर्चा देता है, स्लिप देता है, उसमें खर्चा लिखा हुआ था, अलग अलग उसमें चार्ज था। तो बूढ़ा वह पर्चा पढ़कर के रोने लगता है। डॉक्टर साहब के मन में हुआ कि मैंने जो
हिसाब इसको दिया है खर्चा का, शायद वह देख करके बूढ़ा रो रहा है। उस पर्चा में ऑक्सीजन का जो बिल था 50,000 का था। तो डॉक्टर साहब ने कहा, अरे भाई आप रोते क्यों हैं? आपके मन में यही होता है ना कि अधिक बिल है, नहीं दे पाएंगे। तो कोई बात नहीं है, बारी बारी से आप पैसा जमा कर दीजिए, इसमें रोने की क्या बात है। उस वृद्ध ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपके बिल को देख करके नहीं रो रहा हूं। बोले तब क्यों रो रहे हैं? तो बूढ़ा ने कहा कि कुछ घंटों तक आपने ऑक्सीजन पर हमें रखा, तो उसका बिल आपने 50,000 दिया। मैं रो इसलिए रहा हूं, जिस परम प्रभु परमात्मा का ऑक्सीजन आज तक 70 वर्षों तक लेते रहा हूं, आज तक उसने एक बिल नहीं दिया है। वो यदि बिल देंगे तो क्या दुर्दशा होगी। मैं परमात्मा के उपकार पर रो रहा हूं। वो कितने बड़े उपकारी हैं कि 70 वर्षों से मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, एक भी पैसा नहीं दे रहा हूं। तो परमात्मा का कितना बड़ा उपकार है, रोज ऑक्सीजन लेते हैं। यदि इस प्रकृति में ऑक्सीजन न रहे तो मैं आप सब कोई परेशान हो जाएंगे, मर जाएंगे। पानी न रहे तो पानी के बिना मर जाएंगे, धरती न रहे धरती के बिना मर जाएंगे, आकाश हवा न रहे तो मेरी दुर्दशा हो जाएगी। यह जो उपकार परमात्मा का है, इसीलिए वेद भगवान कहते हैं जगत प्रसव करता ईश्वर के तत्व ज्ञान को जानना चाहिए। आपको कोई 1 लाख रुपया देता है कि बेटी की शादी में लगा लीजिए, इसके बदले आपको कुछ नहीं देना है, मैं अनुदान दे देता हूं। कितनी खुशियां होती है। दिन में कौन के स्वप्न में भी उसको याद करेंगे, बाप रे कितने बड़े पुण्यात्मा हैं, 1 लाख रुपया दे दिया। और जो परम प्रभु परमात्मा है वो कितने बड़े उपकारी हैं, कितना बड़ा उनका उपकार है, उनको याद नहीं करेंगे। गोस्वामी जी ने लिखा है, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, बहुत अनुग्रह किन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। किस मायने में? साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करी दिनो। हे हरि, हे परमात्मा, आपका बहुत अनुग्रह है। आपने कृपा किया है कि बहुत तरह के शरीरों में सर्वश्रेष्ठ शरीर मानव का दिया। उस मानव शरीर में साधन धाम की व्यवस्था दे दिया है। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करी दिनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्नो। ये परमात्मा का अनुग्रह है, कृपा है। गुरु महाराज ने क्या कहा है, पशु पक्षी कृमि आदि के योनिन, मैं भार में हूँ बहु बार हो, नर तनया बही कृपा कर दीनो। अब प्रभु करो उबार हो, नर तनया बही कृपा कर दीनो। अब प्रभु करो उबार हो, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी देहु हो। जुगन जुगन भव भटकत बीते, अब भव बाहर ले हो। गुरु महाराज कहते हैं पशु पक्षी कृमि आदि की योनि, किन किन योनियों में गए? पशु शरीर में गए, पक्षी बने, कीड़ा बने,
आदिक योनियों में हम गए। जरा कल्पना करिए, अभी हम मानव शरीर में हैं, यदि घोड़ा बन जाएंगे तो, गधा बन जाएंगे तो, भैंस बन जाएंगे तो, कछुआ बन जाएंगे तो, तब क्या होगा? कितनी दुर्दशा होती है उस जीव की जो मानव शरीर के अतिरिक्त शरीर में है। अभी हम लोग गरम गरम रोटी खाते हैं, मुलायम रोटी खाते हैं, हलवा खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, आम खाते हैं, टिकड़ी खाते हैं। और जब भैंसिया बन जाइएगा तब क्या खाइएगा? भूसा खाइएगा। अभी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, काजू, किशमिश, बादाम, छहोड़ा, मनक्का। अब भैंसिया का ड्राई फ्रूट्स क्या है? भूसा है, कुट्टी है। अब कहिएगा कि हमको मुलायम मुलायम चाहिए, तो बोल भी तो नहीं सकेगा कि मुलायम दीजिए, भैंसिया बनिएगा तो। अब भूख लगी है, पेट भरना है, खाना तो पड़ेगा, तो कहेंगे हम लोग भैंसिया कैसे बनेंगे? यदि भगवत भजन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, उस योनि में जाना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति ने किसी महात्मा से कहा था, आप लोग कहते हैं कि जानवर बन जाएंगे, गधा घोड़ा बन जाएंगे, हम लोग मानव हैं, मानव शरीर में हैं, मानव शरीर में है तो मानव शरीर से मरेंगे तो मानव बनेंगे। बोले कैसे? बोले कि जैसे गेहूं का बीज बोते हैं तो गेहूं मिलता है ना? बोले हाँ। मकई का बीज बोते हैं, मकई का फसल प्राप्त करते हैं? बोले हाँ। मटर बोते हैं तो मटर मिलता है ना? बोले हाँ। जो जो बीज बोते हैं वही ना काटते हैं? बोले हाँ। उसी तरह से मनुष्य शरीर से मरेंगे तो हम मनुष्य बनेंगे। तो महात्मा ने कहा, आप कहते हैं कि जो जो बीज बोते हैं वही वही फसल पाते हैं, तो जरा सोचिए, जिस बीज को आप बोते हैं, चाहे मकई का हो, गेहूं का हो, मटर चना का हो, यदि उस बीज को बालू में भूंज दिया जाए और उसके बाद बोइए तो कोई भी फसल उगेगा? बीज को भूंज दीजिए, वही तो बीज है, और उसके बाद बो दीजिए, उगेगा? अंकुरण होगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें जो जीवनी शक्ति है, उत्पन्न होने की जो क्षमता है, वो जल करके राख हो गया। तो जब बीज में सजीवता रहती है, उत्पन्न होने की क्षमता रहती है, तब ये वो जो बीज बोइएगा वैसा ही फसल पाइएगा। ठीक उसी तरह से हम मानव शरीर में हैं, हमारे अंदर में मानवता रहेगी तब तो हम मानव जन्म लेंगे। यदि मानवता रूपी बीज को भूंज दीजिएगा, किसमें? कुकर्म में, अपकर्म में, अनर्थ में, अन्याय में, दूसरे को गला घोटने में, तो बीज जब भुना चला जाएगा, अर्थात आपका संस्कार खराब हो जाएगा, तो मनुष्य का शरीर नहीं मिल सकता। भक्ति बीज बिन सह नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति का जो बीज है संत सदगुरु देते हैं, उस बीज को सजीव रखना भी हमारा कर्तव्य है सत्संग ध्यान के द्वारा। तो सजीवता बनी रहे उसके लिए माध्यम सत्संग है, जरूरी सत्संग है। सत्संग और ध्यान करेंगे तब होगा। एक गांव देहात का व्यक्ति गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज से दीक्षा लेने गया, तो गुरुदेव ने दीक्षा दे दिया। दीक्षा लेकर के वो घर गया, संजोग होता है उसका बैल मर गया। उसकी पत्नी ने कहा, आप क्या करके आ गए? आप दीक्षा क्यों लिए? इसी के कारण बैल मर गया है, जाइए दीक्षा लौटा दीजिए। कभी कभी घर में, परिवार में, गांव समाज में ऐसा होता है, लड़की शादी करके जब ससुराल पहुंचती है, अचानक उसके घर में आग लग जाती है, तो सारा दोष लड़की के ऊपर मढ़ता। ये मूर्खता है, मूढ़ता है, ना समझी है। ये क्या कहता है? कुलक्षणी है। जैसे ही पैर रखी वैसे आग लग गई।
अच्छा, आपके दिमाग में ये बात नहीं आया आग कहाँ से लगी है, कैसे लगी है, क्यों लगी है? चूल्हा जला करके छोड़ दिए थे, आग लपट करके वहां तक चला गया उस समय, और दोष देते हैं लड़की को। बेवकूफी है ये। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती है, शुभ काम होता है लेकिन अशुभ हो जाता है। अरे आपके कर्मों के कारण हुआ है, दूसरे के ऊपर क्यों थोपते रहते हैं? कोई भी घटनाएं घटती है वो आपके कर्म के कारण घटी है, किसी के ऊपर मत थोपिए। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। ऐसी घटनाएं घटती रहती है, उस लड़की को छोड़ भी देता है, भगा देता है, भगाओ यहां से, इसके कारण घर में आग लग गई, घटना घट गई। लेकिन यह सोच आपकी ओछी है, छोटी है, अच्छी नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा कि जाकर के दीक्षा लौटा आई। अभी तो बैल मरा है, पता नहीं क्या क्या मरेगा। वह व्यक्ति पत्नी की बात को मान करके महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के पास आता है। बोले कि बाबा, आपने जो दीक्षा दिया है मैं वह लौटाने के लिए आया हूं। तो गुरुदेव ने कहा कि क्यों? अरे दीक्षा जो लेता है लौटाया तो नहीं जाता, आप क्यों लौटाना चाहते? बोले कि क्या कहेंगे, आपसे दीक्षा लेकर के गए, बैल मर गया। हमारी पत्नी ने कहा कि आपने जो दीक्षा लिया है इसीलिए बैल मरा है, यह शुभ काम हुआ है, आप लौटा दीजिए, नहीं तो और क्या क्या घटना घटेगी, इसीलिए मैं लौटाने के लिए आया हूं। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज ने कहा था, मैं दीक्षा लौटा लूंगा, लेकिन एक बात आपको पत्नी से पूछना होगा। बोले क्या? कि जैसे ही आप दीक्षा लौटा देंगे मैं ले लूंगा, स्वीकार कर लूंगा, तो पत्नी की मृत्यु हो जाएगी, ये बात पूछ के आइए। वह जाता है पत्नी के पास। बोले कि बाबा से हमने कहा कि दीक्षा लौटा लीजिए, बैल मर गया है, तो उन्होंने कहा लौटा तो लूंगा, लेकिन पत्नी से एक बात पूछ लो। बोले क्या? बाबा ने कहा है कि दीक्षा तो मैं लौटा लूंगा, लेकिन दीक्षा लौटाते ही पत्नी की मृत्यु होगी, ये वो बात क्या कहती है पूछ लो। तो सुन करके कहती है नहीं नहीं नहीं, दीक्षा मत लौटाओ, रहने दो रहने दो। तो कहते हैं कि यदि नहीं समझ पाते हैं तो दूसरे पर आरोप देते हैं, दोषारोपण करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब आप सत्संग सुनेंगे, अपने जीवन को समझेंगे, सुधारेंगे। कबीर साहब की वाणी को हम लोग सुन रहे थे, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइया कोनी ओर। कबीर साहब कहते हैं, किन से कहते हैं? मन से तो कहते हैं, लेकिन हम आपसे भी कहते हैं। मन से कह रहे हैं, अरे मन किस ओर जाएंगे, लेकिन हम आपको समझाते हैं। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा, अंदेशवा का मतलब होता है संशय, भ्रम, जो सशंकित होते रहते हैं। मन में जो अंदेशा होता है कि ये सही है कि नहीं है, उसको संशय कहते हैं। तो कबीर साहब कहते मोरे जीरा बड़ा अंदेश, मेरे जिए में, मन में अंदेशा हो रहा है, संशय हो रहा है कि मैं किस ओर जाऊं। दो ओर है, एक ओर है संसार का ओर, दूसरा ओर परमार्थ का है। जब आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, निर्णय यदि नहीं ले पाते हैं कि हम किस ओर कदम बढ़ाएंगे, तब क्या करना चाहिए? तो गुरु महाराज ने क्या कहा है, जो नहीं समझहूं सतगुरु पद गहूं, परगट सत गुरु आई। गुरु महाराज कहते हैं, किसी भी समय में, किसी निर्णय के घड़ियों में यदि आप
निर्णय नहीं कर पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो क्या करना है? गुरु महाराज निर्णय देते हैं कि सदगुरु पद गो, जो श्रेष्ठ जन है उनसे सलाह लीजिए। गुरुजन जो है, बड़े जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, उनसे सलाह लीजिए कि मैं इस घड़ी में क्या करूं। तो वो बताएंगे कि ऐसा करना अच्छा रहेगा। बड़े बुजुर्गों की बातों को मान करके यदि कदम उठाते हैं तो शायद आपको लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। तो गुरु महाराज ने कहा है, चलो 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 भाई, कहाँ? मॉल में सिनेमा देखने के लिए या खेत में, कहाँ जाने के लिए कहते हैं? चलो 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 भाई, थारु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई। जो निर्णय इस आवास के अधिपति ने लिया, जो कोई गार्जियन है, क्या निर्णय लिया कि बिंदेश्वरी बाबू के श्राद्ध को, पुण्यतिथि को सत्संग के द्वारा संपन्न कराएंगे। आपका जो निर्णय हुआ है वह सराहनीय है, सम्माननीय है, आदरणीय है, अनुकरणीय है, क्योंकि आपने कुप्पा घाट से महात्मा को बुलाया, उसके द्वारा इस श्राद्ध को संपन्न कराने का निर्णय लिया। गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज धरारा आए थे अपने गांव। उनके पिताजी ने गुरु महाराज को ले गया एक पंडित के यहां। किस लिए? इसलिए कि ये बैरागी जीवन बिता रहे हैं, घर गृहस्थी बिता नहीं रहे, शादी करना नहीं चाहते हैं, मन घुमाने के लिए। तो पंडित जी के पास गए, बोले पंडित जी हमारा बेटा शादी करना नहीं चाहता। ये गुरु महाराज की बात सुना रहे हैं, महर्षि में परमहंस जी महाराज की बात, जीवन चरित में लिखा हुआ है। ऐसा करिए, अपनी सिद्धि शक्ति से इनका मन घुमा दीजिए, ताकि ये पारिवारिक जीवन बितावे, घर गृहस्थी भी बितावे, क्योंकि इनके बिना हमारा घर सुना है। पिताजी मोह ग्रसित थे, पुत्र मोह में थे, और बोले कि जो पैसा आप चाहेंगे उतना दे देंगे। पंडित जी ने जब बात किया परमाराध्य सदगुरु महाराज से, वो परमाराध्य सदगुरु महाराज का क्या मन घुमाएंगे, वो पंडित जी का ही मन घूम गया। तो पंडित जी ने कहा कि आपका जो पुत्र है बड़ा अद्भुत है, अरे हम इनका मन क्या घुमाएंगे, इनसे बात करके मेरा ही मन घूम गया इनकी ओर। तो बोले गजबे कहानी है, हम तो आए थे बेटा का मन घुमाने के लिए, पंडित जी घूम गए। फिर दूसरी जगह ले गए जहां पर पंडित जी भी थे, ज्योतिषाचार्य भी थे। वहां जाकर के कहते हैं कि हमारे बेटे का मन घुमा दीजिए, कुछ समझा बुझा दीजिए, ये घर गृहस्थी में नहीं रहना चाहते हैं। तो पंडित जी अपना पुराणों की बात, कर्मकांड की बात वो सुनाने लग जाते हैं गुरु महाराज से। क्या कहते हैं कि सुनो जी, आपके ऊपर देव ऋण है, पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, ऋषि ऋण है, आदि आदि ऋण है। पंडित जी कह रहे गुरु महाराज से, इन ऋण से उऋण हुए बिना स्वर्ग तो कौन के, नरक में भी आपको जगह नहीं मिलेगी। ये गुरु महाराज से जब पंडित जी ने कहा, तो जो ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने क्या कहा, यथार्थ। तो गुरु महाराज के पिताजी बड़े खुश हुए कि पंडित जी बढ़िया समझा रहे। अब गुरु महाराज बोलने लगे। गुरु महाराज ने कहा कि पंडित जी, जो जो ऋण आपने गिनाया है ये आपके कर्मकांड के अंतर्गत आता है, आपके पुराणों में है। मातृ ऋण का मतलब होता है माता के द्वारा जो उपकार किया गया है, जन्म देने का, खिलाने पिलाने का, पढ़ाने लिखाने का, भौतिक उपकार। माता के द्वारा जो उपकार है वो भी ऋण होता है, पिता के द्वारा जो उपकार है वो भी ऋण होता है,
देवता के द्वारा जो उपकार होता है वो भी ऋण होता है, ऋषि मुनियों के द्वारा जो उपकार होता है वो भी ऋण होता है। जिसके द्वारा आप उपकृत होते हैं वो ऋण हो जाता है, कर्ज। तो उस कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसके उपकार के प्रति जो उपकार करते हैं, जैसे माता पिता है तो उनकी सेवा कर दीजिए, उनकी आज्ञा का पालन कर दीजिए। वृद्धावस्था में देखभाल करिए, खिलाइए पिलाइए, बढ़िया से मानिए, ये उरीन होना है। भौतिक ऋण से उरीन होने के लिए भौतिक अवलंब ही चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा ये जो ऋण है, इन सभी ऋणों से उरीन होने के लिए वेद में उपाय है। वो क्या है? जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद सभी ऋण से उरीन हो जाते हैं, कोई ऋण बाकी नहीं रहता है। तो फिर ज्योतिषाचार्य ने कहा यथार्थ। गुरु महाराज के पिताजी का मन बड़ा गुस्सा हो गया। कहते हैं कि ज्योतिषाचार्य जी, आपके पंडित जी ने जो कहा उसमें भी आपने कहा यथार्थ, हमारे पुत्र ने जो कहा उसमें भी आपने कहा यथार्थ। अरे यथार्थ सब में कहते हैं, निर्णय तो दीजिए, बात सत्य क्या है, एक निर्णय पर तो रहिए। तो ज्योतिषाचार्य पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी जो बतला रहे हैं वो कर्म कांड के अनुसार बतला रहे हैं। कर्म कांड में ये है, ऋण होता है। पंडित जी कराते हैं ना श्राद्ध सब, उसी ऋण से उरीन होने के लिए कराते हैं, मुक्ति पाने के लिए। उससे भी मुक्ति मिलती है, लेकिन वो मुक्ति जो है भौतिक मुक्ति है, अल्प मुक्ति है, क्षणिक मुक्ति है। जैसे पंडित जी को बुला करके आप जो पूजा कराते हैं, आपके पिताजी या पूर्वजों का पूर्ण कल्याण नहीं होता है। क्यों? इसलिए नहीं होता है, ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाइए, कैसे मुक्ति होगी वो बतलाए। तो ज्योतिषाचार्य ने कहा कि आपका जो पुत्र है वो वेद तो पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन वेद के अनुसार ये ठीक है कहता है, मुक्ति का, उरीन होने का ध्यान बहुत बड़ा माध्यम है। इसीलिए मैंने कहा यथार्थ। अब पिताजी तो निराश हो गए, ये पंडित जी जैसे हैं और ये ज्योतिषाचार्य, ये भी हमारे पुत्र के अनुसार यथार्थ करते चले गए, अब क्या करो? तो गुरु महाराज ने कहा था कि पंडित जी, आपका पूजा का समय है, आप पूजा कर लीजिए, हमारे ही बातों में लटके रहिएगा, क्योंकि अधिक देर हो गई थी। तो ज्योतिषाचार्य ने कहा था कि आपके साथ जो मेरी वार्ता हुई, बातचीत हुई, मैं अपने अनुभवों से कह रहा हूं, जीवन में इतने दिनों तक मैंने पूजा किया, पाठ किया, पुराणों को पढ़ा, मेरे मन में आपसे बात करके थोड़ी देर में जो शांति मिली, अभी जीवन में इतनी शांति नहीं मिली थी। अब देखिए, संत से बात किए थे ना, गुरु महाराज से बात किए थे, बोले कि बात करके हमें बहुत शांति मिली। और उस ज्योतिषाचार्य ने कहा, इस शांति से बढ़कर का और क्या पूजा पाठ हो सकती है। गुरु महाराज ने कहा था कि पंडित जी, आप ऋण की बात करते हैं, उरीन की बात करते हैं। उपनिषद में लिखा हुआ है, पूजा कोटि समं स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समं जप, जाप कोटि समं ध्यानम, ध्यान कोटि समो लयः। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ये ज्ञान की बात है। इस तरह से आपको पंडित जी को भी नहीं समझाएंगे, न बताएंगे। और जो श्राद्ध आप करते हैं, उस श्राद्ध में ये ज्ञान नहीं मिलेगा जो यहां मिल रहा है। इसलिए मैंने कहा ये श्रेष्ठ श्राद्ध है। पूजा कोटि समं स्तोत्रम, इसका मतलब हुआ करोड़ों पूजा से बढ़कर के। तो किसको आप पूजा मानते हैं? गाय को गुड़ खिलाते हैं भी पूजा है, गाछ में धागा बांधते भी पूजा है, पीपल गाछ में पानी डालते हैं भी पूजा है, चींटी को चीनी देते हैं ये भी पूजा है।
किसी को दान करते हैं भी पूजा है, पंडित को खिलाते हैं भी पूजा है, पान फूल अक्षत चंदन के द्वारा करते हैं ये भी पूजा है, छठ का पूजा करते हैं, करोड़ों पूजा है। आप जो बाह्य पूजा करते हैं, भौतिक पूजा करते हैं, स्थूल पूजा करते हैं, जितना भी है तो कह दिए करोड़ों पूजा से बढ़ करके फलदायी क्या है? कहता स्तोत्र का पाठ करना, वेद पुराण सदग्रंथों का पाठ करना है। ये बाह्य जो पूजा करते हैं किसी को भी बुला के, उस सभी से बढ़ करके पाठ करना, सदग्रंथों का पाठ, मंगल पाठ, चाहे संतवाणी का पाठ, गुरुवाणी का पाठ। पंजाब सब में देखिए पाठ होता रहता है। गरीबदास जी महाराज के यहां जाइएगा वहां पाठ होता है। हम लोग भी निर्वाण दिवस में 24 घंटे का पाठ रखा करते हैं कुप्पा घाट में। जब महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज थे तो उस समय पाठ करते थे। तो करोड़ों बाह्य पूजा से बढ़कर के सदग्रंथों का पाठ है। अब आपको पूजा करना है कि पाठ करना है, आप निर्णय कर लीजिए, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये परमाराध्य की बात है। उसके बाद ये उपनिषद की बात है, वेद से निकली हुई जो बातें हैं वही उपनिषद है, वेद का सार बात बतला रहे हैं कि सभी पूजा से, जो भी पूजा आप करते हैं उससे बढ़कर के पाठ है। आगे बढ़ते हैं अब, और कहा गया है कि पूजा कोटि समंग स्तोत्रंग स्तोत्र कोटि समंग जपा। आगे क्या बतलाया गया है? करोड़ों पाठ, चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ हो, वेद हो, पुराण हो, गीता हो, कुछ भी, करोड़ों पाठ से बढ़कर के जप करना है। कौन सा जप? जो संत सदगुरु देते हैं। संत सदगुरु जो बतलाते हैं, बहुत तरह का जप होता है, कुछ भी कोई बतला देता है वो नहीं। सिद्ध पुरुषों के द्वारा जो शुद्ध मंत्र है उसका जो जप करते हैं वो करोड़ों पाठ से बढ़कर के सिद्धिदायक होता है। जपात सिद्धि, पूजा से बढ़कर के पाठ हुआ, पाठ से बढ़कर के मंत्र जप हो गया। उसके बाद कहते हैं जाप कोटि समंग ध्यानम। आप करोड़ों तरह से जाप करते हैं, करोड़ों जाप से बढ़कर के ध्यान है। मैं कल कटिहार में सत्संग कर रहा था, जिनके यहां कर रहा था उनके यहां श्राद्ध ही था। वो द्वितीय पुण्यतिथि थी, ये 5वीं पुण्यतिथि है विंध्यश्री बाबू का। तो वहां जो मैंने देखा 11 बजे से 12 बजे दिन में ध्यान कराया गया। ध्यान किए, उसके बाद भंडारा हुआ, उसके बाद फिर हमारा सत्संग हुआ, उसके बाद मैं यहां आप तक आया। तो कहते हैं करोड़ों जप से बढ़कर के ध्यान होता है। ध्यान के द्वारा जो श्राद्ध करते हैं इससे बढ़कर कोई श्राद्ध नहीं है। यहीं तक नहीं, आगे और बढ़ते हैं। कहते हैं पूजा कोटि समंग स्तोत्रं स्तोत्र कोटि समंग जप जाप कोटि समंग ध्यानं ध्यान कोटि समोलय। करोड़ों ध्यान से बढ़कर के, बहुत तरह का ध्यान होता है, कोई को बहुला ध्यान भी करते हैं। करोड़ों जप से बढ़कर के ध्यान होता है और करोड़ों ध्यान से बढ़कर के मनोलय होता है। मनोलय होता है नादानुसंधान में, ध्यान होता है दृश्य योग में। जब बिंदु ध्यान करते हैं आज्ञा चक्र में, ये जो ध्यान है इसका बहुत बड़ा फल है। आप सत्संग योग जब पढ़िएगा, जैसे समुद्र मंथन में अमृत निकला था, उसी तरह से शास्त्रों के मंथन से संत सदगुरु महाराज ने सत्संग योग रूपी अमृत को निकाला है। पान करिए, अमर होइएगा, पढ़ा करिए। गुरु महाराज ने कहा था मैं नहीं रहूंगा, मेरे बाद सत्संग योग मेरा प्रतिनिधित्व करेगा। ये साधारण ग्रंथ नहीं है, ये अमृत है। जैसे समुद्र मंथन में अमृत निकला था,
वैसे संत मंथन में सदगुरु के द्वारा सत्संग योग ये अमृत ग्रंथ है। उसमें क्या है, जब आप सुषुम्ना ध्यान पर पढ़िएगा, कहते हैं थोड़ी देर भी, कुछ काल भी यदि सुषुम्ना ध्यान करते हैं, हजारों अश्वमेध यज्ञ के फल से विशेष है ये। और इसी में उत्तर गीता में लिखा हुआ है, जो कोई आत्म ध्यानी है, बिंदु ध्यान करते हैं, उनके लिए मूर्ति पूजा करना अनर्थवत है। लिखा हुआ है, सत्संग योग में पढ़ लीजिए, उत्तर गीता की बात है। तो जब आप सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, नादानुसंधान करते हैं, आपके लिए कोई ऋण नहीं रहता है। लिख लीजिए इसको, किसी भी ऋण से आप मुक्त हो जाते हैं यदि इतना श्रेष्ठ पूजा करते हैं। तो जो नहीं करता है उसके लिए ऋण रहता है, वही नरक में जाते हैं। आपने जो ये सत्संग का आयोजन किया है, यज्ञ किया है, ये बहुत बड़ा काम किया है। इसमें कोई ऋण आपके ऊपर नहीं रहेगा, किसी पुत्र के ऊपर नहीं, किसी परिवार के ऊपर कोई ऋण नहीं रहेगा। क्यों? सत्संग जो है ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ जब आप करते हैं तो सभी यज्ञों से श्रेष्ठ यज्ञ है। तो जब श्रेष्ठ यज्ञ कर लिए तो आपके लिए कौन सा यज्ञ बाकी रह गया? कोई यज्ञ बाकी नहीं रहता है। जब आप प्रधानमंत्री को खुश कर देते हैं तो गांव घर का सिपाही जो है डंडा लेके घूमता है, उसको खुश करने चाहिए। बेवकूफ आदमी, कि कैसा आदमी, प्रधानमंत्री से भी लगा हुआ है, इसको भी खुश करते हैं, नासमझ आदमी। उसी तरह से संत सदगुरु का यदि आपके पास ज्ञान है, फिर और पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सद्भाव। गुरु पूजे सब देव न पूजे, गुरु पूजा सब पूजा। प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और न दूजो देवा। सूरत शब्द योग जो है, नादानुसंधान जिसको कहते हैं, उसमें मन लय होता है। आप मन को यदि शब्द में लगा देते हैं, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। आपके ऊपर कोई पाप नहीं रहता है। क्यों? आपकी जो वृत्ति है अंधकार से प्रकाश की ओर चली जाती है, पिंड से ब्रह्मांड की ओर चली जाती है, अशुद्धता से शुद्धता की ओर चली जाती है। तो जब आप उस स्टेप पर पहुंच जाते हैं, उस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहां हवाई जहाज चलती रहती है, फिर यहाँ आइएगा मोटरसाइकिल वाले के पास है, वहां काहे ले जाएंगे, फुर से उड़ जाएंगे नहीं वहां पर। उसी तरह से ये जो सत्संग है, संत मत का सत्संग, सदगुरु महाराज का सत्संग, ये हवाई जहाज के समान है। फिर आपको नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो लोगों के मन में ये धारणा होती है कि पूजा कराए नहीं तो कैसे पूर्ण होगा, कैसे यज्ञ सफल होगा। मैंने सत्संगियों के यहाँ जाकर के देखा है, मुझे तो बुलाते रहते ना बराबर लोग, घर उद्घाटन में बुलाते हैं, श्राद्ध में बुलाते हैं, विवाह के अवसर पर बुलाते हैं, बहुत ऐसा अवसर आता है, बार बार बुलाते रहते हैं। जब मैं घर उद्घाटन में जाता हूँ किसी किसी सत्संगी के यहाँ, वहां मैं देखता हूँ पहले वो पंडित जी को बुला करके पूजा कराते हैं और उसके बाद फिर सत्संग कराते हैं। उस सत्संगियों को क्या कहा जाएगा जो पूजा भी कराते हैं या सत्संग भी कराते हैं? ना समझ ही तो कहा जाएगा। सत्संग के महत्व को समझे ही नहीं है। गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे, वहां एक पंडित जी आए थे। सत्संग की जब समाप्ति हो गई, वो गए परमाराध्य सदगुरु महाराज के पास। उन्होंने कहा कि बाबा आपने जो कुछ भी किया अच्छा ही किया, लेकिन एक बात का मन में खटका रह गया। बोले सत्संग आप सुने फिर खटका रह गया? क्या खटका रह गया? बोले कि आप ठाकुर जी को नहीं पधराए, ही मन में खटका रहा। तो गुरु महाराज ने कहा आप सत्संग सुने? बोले हाँ बड़े गौर से सुने, बड़ा अच्छा लगा। बोले आपने सत्संग सुना, बड़ा अच्छा भी लगा,
फिर कहता ठाकुर जी को नहीं पधराए, हम तो पधराए। तो पंडित जी ने कहा आप पधराए होंगे। बहुत आदमी पूछते हैं कि ठाकुर जी को पधराना क्या है। जैसे अभी गुरु महाराज की तस्वीर को लगाए, इसी को कहते हैं पधराना, बैठा देना, तस्वीर लगा देना, उसी को कहता ठाकुर जी को पधराना। गुरु महाराज ने कहा हम तो ठाकुर जी को पधराए। तो पंडित जी ने कहा आप कहाँ पधराए, हमारी नजर नहीं गई, आप थोड़ा बता दीजिए कि कहां पर पधरा दिए, थोड़ा देख लें। बोले आपने जो सत्संग सुना यही सत्संग ठाकुर जी था, इसी को मैंने पधरा दिया। अब जब सत्संग ही ठाकुर जी हैं, फिर आप किसकी पूजा करना चाहते, क्यों करना चाहते हैं? सत्संग को क्यों ठाकुर जी कहा गया है? ये गुरु महाराज ने ही नहीं कहा है, बल्कि गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, विनय पत्रिका में लिखा है, देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण सोकारी। हे भगवान हमको सत्संग दीजिए। तो गोस्वामी जी से पूछा गया आप सत्संग क्यों मांगते हैं? बोले मैं इसलिए मांगता हूं, यह सत्संग आपका निज अंग है। हम लोगों का शरीर है, इस शरीर में आंख है, नाक है, कान है, हाथ है, पेट है, पीठ है, पैर है ना? ये क्या है? शरीर का निज अंग है। तो भगवान का निज अंग क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का निज अंग सत्संग है, अर्थात भगवान ज्ञान स्वरूप है। अभी जो भगवत चर्चा हो रही है, सत्संग की चर्चा हो रही है, ये भगवान के शरीर का संग कर रहे हैं। जब भगवान का संग कर ही रहे हैं, फिर और पूजा करने का क्या काम है? इसका मतलब है आप सत्संग के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझे हैं, इसीलिए ऐसा करते। इतना श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, इतने ऊंचे दर्जे का काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, बल्कि आप यदि पुराणों का पन्ना उल्टाएंगे तो पता चलेगा भगवान कृष्ण ने भी कहा सत्संग श्रेष्ठ यज्ञ है। वेदों के पन्नों को जब उल्टाएंगे तो वेद भगवान भी साक्षी हैं, उन्होंने भी कहा है कि सत्संग यज्ञ सब यज्ञ से श्रेष्ठ है। शास्त्रों को जब देखेंगे उसमें भी सत्संग यज्ञ को श्रेष्ठ बताया गया है। संतवाणी में इसकी भरपूर चर्चा है। गोस्वामी जी ने भी तो कहा है सत्संग के महत्व को। तो जब आप सत्संग के महत्व को समझ लेंगे तो बाह्य पूजा में आप नहीं जाएंगे। किस लिए जाना चाहते हैं? शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए। किससे पवित्र होना चाहते हैं? पूजा कराइए, ज्ञान की पूजा कराइए, सत्संग की पूजा कराइए। कोई महात्मा आवे या ना आवे, गुरु महाराज ने जो सरल ढंग से बता दिया है, क्या बतलाया है? सुबह स्तुति विनती कर लीजिए, सदग्रंथों का पाठ कर लीजिए, आप अपने से ध्यान कर लीजिए, उसके बाद आरती कर लीजिए। ये इतना ही आप कर लेते हैं, यही श्राद्ध हो गया। यदि आप सामर्थ्यवान हैं, सुविधा है, तो साधु महात्मा को बुला लीजिए, भंडारा कर लीजिए। नहीं तो स्तुति विनती ग्रंथों का पाठ कर लेने से इससे बढ़कर कोई श्राद्ध नहीं है। आप जितने सत्संग प्रेमी हैं, कोई भी कहीं के, उसका खान पान शुद्ध है ना, मांस मछली तो नहीं खाते हैं, शरीर से शुद्ध है। स्तुति विनती रोज करते हैं, मन वचन से भी शुद्ध है। गुरु महाराज के ग्रंथों का पाठ करते हैं ना, तो किसी सत्संगी को बुला करके उनसे स्तुति विनती पाठ करा लीजिए और उसको बैठा करके शादी करा दीजिए। वो मंगल ही मंगल शादी हो जाएगा। अरे मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल मैं मंगल करण बिनमो बारंबार। शादी में मंगल करना चाहते हैं तो मंगल गीत कौन सा है? जो गुरु महाराज ने लिखा है। भजन गा लीजिए पदावली का, शादी कर दीजिए, कोई दक्षिणा भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आपकी जो सोच है, उस सोच को समझाएगा कौन? पंडित जी नहीं आएंगे तो लड़का लड़की का शादी कैसे होगा ठीक से? अब देखिए कहाँ जा रहे हैं आप। अरे पदावली से पढ़ लीजिए ना, उसमें तो बढ़िया बढ़िया वाणी है, शुद्ध वाणी है। लड़की का भी मन शुद्ध हो जाएगा, लड़का का भी मन शुद्ध हो जाएगा, परिवार वाले का भी मन शुद्ध हो जाएगा। क्यों?
शब्द में गुण होता है। जैसे अभी हम जो कुछ भी बोल रहे हैं ध्यान से सुनते हैं ना, शांति है ना मन में बनी हुई, तो शब्द में गुण होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। जिस तरह का आप शब्द सुनते हैं उसी तरह से आपकी संरचना होती है। किसका? मन का, विचार का, संस्कार का, स्वभाव का। तो सबसे बढ़कर के जो शुद्ध शब्द है वो संत वाणी है, ओम वाणी है, वेद वाणी है। तो ये जो आप सत्संग सुनते हैं ये शुद्ध वाणी है, पवित्र वाणी है। इस पवित्र वाणी के द्वारा शुद्ध हो जाता है। एक बार पार्वती ने गंगा से कहा था, है गंगा, तुम इतराती हो, इटलाती हो, अपने आप को श्रेष्ठ समझती हो, तुम्हारे अंदर में जो नहाने के लिए आता है, यदि तैरने नहीं आता है वो डूब के मर जाता है। लेकिन एक ऐसी गंगा है, सत्संग रूपी गंगा, जो कोई उसमें तैरता है वो डूबता नहीं है, तर जाता है। और सुनो गंगा, तुम्हारे अंदर में हंस तैरता है और सत्संग रूपी गंगा में परमहंस तैरता है। इसलिए तुमसे भी श्रेष्ठ गंगा है। तुम शरीर को शुद्ध करती हो और जो सत्संग रूपी गंगा है वो मन को शुद्ध करता है, इसलिए तुमसे श्रेष्ठ है। तो जो संत वाणियां हैं, इस बात को सत्संगी लोग समझे। मैं बार बार कहता रहता हूं कि संत वाणी के द्वारा सभी कार्यक्रमों को संपन्न करिए। आर्य समाज में जब जाइएगा, विवाह कराता है वो लोग भी, मंदिर में ले जाता है, गले में माला डाल देता है, कोई खर्चा नहीं, माला का जो भी दाम लगा लड़का लड़की का विवाह कर देता है, विवाह संपन्न हो गया। साधारण ढंग से शादी संपन्न करिए, साधारण ढंग से श्राद्ध करिए, जिसमें खर्चा विशेष नहीं हो। पैसा यदि आपके पास बचता है, उसी पैसे को बच्चों के पढ़ाने में खर्च कर दीजिए, कल्याण हो जाएगा। जैसे बिंदेश्वरी बाबू ने किया, देखिए बच्चों को पढ़ा करके कितना बढ़िया काम किया। तो मैं यही वाणी में विराम देना चाहूंगा और हमारे जो आदरणीय बिंदेश्वरी बाबू हैं उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और माता जी जो है बेचनी देवी, माता जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ और इनके जो परिवार के सदस्य हैं उन्हें भी शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। सभी परिवारों में कुछ न कुछ कामनाएं होती है, तो आपके अंदर में क्या कामना है, उस कामना की आपूर्ति गुरु महाराज करें, यह शुभकामना मैं करता हूँ। गुरु महाराज की कृपा हो, जो भी आप सद्भावना से कामना रखे हैं उस कामना की पूर्ति यथाशीघ्र करें, ये गुरु महाराज से विशेष प्रार्थना है। और आप सभी श्रोताओं को भी साधुवाद देता हूँ।